नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नए पुल पर सुबह की सैर पर निकले एक युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार बस ने इस युवक को ठोकर मार दी। जगदलपुर शहर के नया पुल पर मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार बस चालक ने सुबह की सैर पर निकले एक युवक को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जगदलपुर नगर पालिका के महापौर संजय पांडे ने नसबंदी से पहले कुत्तों की पूजा अर्चना की है। इसको बोलते हैं भैरव बाबा। जगदलपुर नगर निगम के महापौर संजय पांडे आवारा कुत्तों की समस्या से शहर वासियों को निजात दिलाने के लिए नसबंदी कार्यक्रम चला रहे हैं। उन्होंने इस अभियान का शुभारंभ बाकायदा कुत्तों की पूजा अर्चना से शुरू की। ये पालने वाला भी है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द होने से देश भर से छात्रों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। देश भर में छात्रों के बीच रोष, गुस्सा साफ नजर आ रहा है, जो नीट की परीक्षा को रद्द होने को लेकर के है। कई छात्रों ने कहा है कि लगातार पेपर लीक होने की घटनाओं ने उनकी मेहनत और भरोसे को तोड़कर रख दिया है। वहीं कर्ज लेकर पढ़ाई कर रहे परीक्षा देने वाले छात्रों के सामने बड़ी समस्या आ गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में छात्रों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई पर। यह दूसरा साल है जब नीट की परीक्षा में इस तरह की परेशानी आई है। क्योंकि एक बच्चा होता है जो इतना मेहनत करता है, 2 साल पढ़ाई करता है, ड्रॉप भी लेता है, और वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक हो जाता है। तो एक उम्मीद होता है बच्चों में कि इस साल तो नहीं होगा, इस साल सुधार होगा, बट वो नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा सेटबैक है और मैं समझता हूं कि एनटीए ने जिस तरीके से इस तरीके से एनटीए में जो धांधली हो रही है उसको बहुत गलत हो रहा है। दुर्ग में सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्ग में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 4 लोग जिंदा जल गए। मृतकों में 2 बहनें, पिता और 1.5 साल की बच्ची भी शामिल है। घटना कुम्हारी की है। यहां मौजूद एक खंभे में आग लग गई थी। आग किचन तक पहुंच गई। सिलेंडर आग की जद में आ गई और एक धमाका हुआ, जिससे यह दर्दनाक घटना हुई। घर के अंदर मौजूद लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा बचत के आह्वान के बाद कबीरधाम के एसपी साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। ईंधन की बचत को लेकर प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक साइकिल लेकर कार्यालय पहुंचे। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण अब केवल सरकारी नीति नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की छोटी आदतों में बदलाव करके ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दिया जा सकता है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा अपील की गई है कि जितना से जितना हो ऊर्जा का बचत करें, और इसी तारतम्य में मैं जिलेवासियों से और अपने कर्मचारियों से अपील करता हूं कि जितना संभव हो सके गाड़ी का प्रयोग ना करें। घर अगर पास में है तो पैदल या साइकिल से आएं, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम अपने देश की ऊर्जा बचाने में, देश की समृद्धि में भाग, और ऐसे संकट के समय जो युद्ध का जो संकट चल रहा है उसमें हम अपने देश का सहयोग कर सकें। एसपी साहब की यह पहल निश्चित ही काबिल तारीफ है, मगर सिलसिला कब तक चलेगा ये जनता को अवश्य सोचना होगा। देखना यह है कि बाकी अधिकारी के साथ जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री के इस आह्वान का कब अनुसरण करते हैं। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम का बस्तर आगमन हुआ। वे राजीव भवन पहुंची। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम का बस्तर आगमन हुआ है। आसना चौक पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विशाल खंबारी और ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री रोहित पाणिग्राही के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। वे राजीव भवन पहुंची और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर और पटाखे फोड़कर उनका आत्मीय स्वागत किया।
करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio